ओके जी, आज हम जिस लेक्चर में बात करने जाएंगे एप्टीट्यूड के, उसका नाम है सर्कल। और सर्कल में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी होंगी इस लेक्चर में। तो पहले हम सर्कल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और सर्कल में क्या चीज सेंटर होती है, और कितनी टाइप्स की इसकी इक्वेशन होती है। तो ये सब चीजें डिस्कस करते हुए फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर ये मेरे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल का ये क्या हो जाएगा, सेंटर। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस। और रेडियस के अलावा अगर हम स्टैंडर्ड पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा a कॉमा बी, और ये पी एक्स कॉमा वाई। तो मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक इक्वेशन निकालनी है। तो आपने कहा सर हमें इसके लिए रेडियस पता होना लाजिम है, क्योंकि जब तक रेडियस पता नहीं होगा तब तक हम इस पे काम नहीं कर सकते। तो पहले हम लगाएंगे हेडिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि हम ओ से पी तक एक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और ओ से पी तक डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद अब हम बात करते हैं डायमीटर की। डायमीटर इज अ लाइन विच इज passes थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ये लाइन मैंने ब्लू से बनाई है इसका नाम हो जाएगा डायमीटर। आर मीन्स रेडियस। ठीक है जी। फिर आपसे कोई पूछ ले कि कॉर्ड क्या होगी, तो आप बोलोगे भाई ये चीज जो है ये क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है जी। कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, ये आप लोगों को हो गया होगा क्लियर। सही है। फिर इसके बाद मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ाई। अब हेडिंग लगेगी यहाँ पर कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकालनी है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर होती है आपके पास x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इज नोन एज इक्वेशन ऑफ डायमीटर। फिर इसी तरीके से एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो चला जाए ओरिजिन पे। ओरिजिन मीन वो पॉइंट जहां पर ए बी आपके पास क्या हो जाए, जीरो। और ये एक पॉइंट गिवन हो आपके पास लोकस का एक्स कॉमा वाई। तो आपको वहां पे या जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन। व्हेन
सेंटर इज एट ओरिजिन। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई, फिर आगे चलते हैं। अगर मेरे पास सर्कल पे, अगर सर्कल का सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पर हो, अगर सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर हो, और ये कह दे कि एक पॉइंट कंटेन कर रहा है, एक पॉइंट कंटेन कर रहा है सेंटर है ओरिजिन पर और कंटेन कर रहा है x1 और y1, तो वो ये पूछेगा, ये बताएं इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो जनाब, रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला, रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, मैं डायरेक्ट बना के देता हूं आपको फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल कर आ जाएगी, जब जब इसका जो सेंटर है वो कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा। इज दैट क्लियर बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। तो लास्ट ईयर एनडी में एक सवाल आया, उस सवाल में लिखा हुआ ये था कि सर्कल का सेंटर है वो है 0,6 और सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से। तो इस सवाल में जो आपका रेडियस हो जाएगा वो बेसिकली कितना हो जाएगा, 6। आपने कहा सर रेडियस हो गया 6, अब क्योंकि रेडियस हो गया 6, आपको ये कंडीशन पता है सेंटर ये है, तो आपने क्या करना था, वहां पे ये कंडीशन यूज करनी थी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 36। तो ये उसका आंसर था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 0। ये 2022 के पेपर, सॉरी 2021 के पेपर में लास्ट ईयर एनडी में आया था, और बिल्कुल सवाल ये था कि सर्कल का सेंटर है 0,6 और वो पास हो रहा है ओरिजिन से, तो जाहिर सी बात है सेंटर तो होगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज करा कौन सा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास एक अदद सर्कल तो भी है, और इस सर्कल पे अब एक लाइन क्या बनाएगी, या एक लाइन टेंजेंट बनाएगी या टेंजेंट हो जाएगी, जैसे कि इस तरीके से। और लाइन की इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वो ये बोल दे कि जनाब इसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है, तो बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई रिपीट, जो लाइन टेंजेंट बना रही है वो जाहिर सी बात है यानी कि सेंटर से क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कितना बनेगा, सेंटर और टेंजेंट के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर सेंटर ओरिजिन पर हो जाए और लाइन गिवन हो या लाइन इज टेंजेंट हो सर्कल के, तो वहां पे आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी यहां से आएगा, ए और बी यहां से लाइन से आएंगे, ठीक है, मतलब ए बी सी
कहां से आएगा, लाइन से आएगा। जी बेटा क्लियर है यहां तक बात। ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर कि अगर सेंटर ओरिजिन पर हो और लाइन टेंजेंट तो काम इस तरीके से होगा। अब हो सकता है ऐसा भी कोई केस आ जाए जिसमें जो सर्कल है वो इस तरीके से हो जाए, ये सर्कल है और लाइन इसके एग्जैक्ट टेंजेंट बना रही है। टेंजेंट तो अभी भी है, बस डिफरेंस किस चीज का होगा। अब इस बार डिफरेंस इस चीज का है कि ये जो लाइन है वो टेंजेंट है, बट इस बार जो सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं है, सेंटर ओरिजिन पर नहीं है और लाइन टेंजेंट है। तो मैंने आपको बताया है कि कैसे डिस्टेंस निकलता है, यानी कि रेडियस कैसे निकलेगा। रेडियस निकलेगा ये इस तरीके से, ए डैश बी बी डैश प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, आपने कहा सर रेडियस आ जाएगा। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द रेडियस आप निकालोगे सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाएगा अगर इस तरीके से कोई चीज आपसे पूछ ली जाए, तो सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आपको इस तरह ही काम करना पड़ेगा। पहले आपने रेडियस निकालना होगा और फिर आप काम कर लोगे। सही है बेटा। ये मैंने अब तक आपको सर्कल के नॉर्मल केसेस करवाए जिसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन समझाई, इक्वेशन ऑफ डायमीटर समझाई, सेंटर इज एट ओरिजिन विदाउट टेंजेंट। फिर मैंने आपको करवाया कि ये लिखा हुआ आ जाएगा 1 पॉइंट, सेंटर इज एट ओरिजिन और पॉइंट कंटेन कर रहा है, तो इसका कैसे निकलेगा रेडियस ये बता दिया। फिर बताया मैंने आपको सेंटर ओरिजिन पर हो और लाइन टेंजेंट हो तो रेडियस कैसे निकलेगा। फिर ये बताया कि लाइन टेंजेंट हो, लाइन जो है वो सर्कल के टेंजेंट हो बट सेंटर ओरिजिन पे ना हो, तो इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी। यहां तक हमारा ये सिंपल केस पूरा हुआ। अब हम डिस्कस करने जाएंगे जनरल इक्वेशन और उसके बाद कॉन्सेंट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी अब हम बात करने जाएंगे अबाउट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए मैं आपके सामने एक रैंडम इक्वेशन लेता हूं सर्कल की, और ये मैं आपको बात समझा देता हूं कि इसमें सेंटर हमेशा -g-f रहेगा और रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा g स्क्वायर f स्क्वायर -c। इस तरीके से आप क्या करोगे, सर्कल का रेडियस निकालोगे जर्नल में। बट मैं आपको जिस ट्रिक से सिखाऊंगा उस ट्रिक से आपको कोई टेंशन वेंशन नहीं होगी अबाउट सेंटर -g-f में लेने की। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -10x -12y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे क्या निकालना है, इनका सेंटर निकालना है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैंने सेंटर आप लोगों को एलिप्स में और हाइपरबोला में एक ही तरीके से निकलवाना सिखाए थे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो पहले हम टेक डेरिवेटिव ऑफ x बट y एज अ कांस्टेंट, फिर एक्स स्क्वायर और x के लीनियर का डेरिवेटिव लिया, बाकी सबको 0 कर दिया। फिर टेक डेरिवेटिव ऑफ y x एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो मेरे दोस्तों यहाँ से मुझे किसी भी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ पे -g और -f नहीं करूंगा बल्कि इसको एज इट इज छोड़ दूंगा।
अब मुझे निकालना है इसका रेडियस, तो जनाब रेडियस भी आसानी से आ जाएगा, -5² -6² -8। तो जनाब ये हो जाएगा 25, 36 -8। तो अब इसे आप क्या करोगे, समराइज करोगे। समराइज करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिख दोगे। तो इससे आपके पास आ गया रेडियस। तो 25, 36 और -8। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है रेडियस आपके पास 7.28 यूनिट्स। सही जी, आपने कहा सर ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब इसी तरीके से एक और सवाल करते हैं। अब यहां मैंने लिख दिया 4x² 4y² -16x -20y -2 या -4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर निकालेंगे -g और -f। अब आपकी मर्जी है कि आप अगर डायरेक्ट मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा मुझे रेडियस निकाल कर दिखाओ, तो आप पूरी इक्वेशन को पहले 4 से डिवाइड कराओगे। तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा y², यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा -5y, यहाँ कितना हो जाएगा -1। सही है। अब मैं यहाँ से क्या निकालने वाला हूँ, रेडियस निकालूंगा। और रेडियस से पहले मैं अपना सेंटर निकालूंगा। सेंटर निकालने के लिए डेरिवेटिव लूंगा मैं। x² का कितना आ जाएगा 2x, डेरिवेटिव ऑफ -4 कितना हो जाएगा, -4x कितना हो जाएगा 4, डेरिवेटिव ऑफ y² कितना हो जाएगा 2y, डेरिवेटिव ऑफ -5y कितना हो जाएगा ओनली 5, मेकिंग x एज अ सब्जेक्ट। तो 4/2 और ये हो जाएगा 5/2। तो g की वैल्यू कितनी आ गई 2 और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। सही है। और c कितना हो जाएगा आपके पास -1। तो जनाब आपने रेडियस निकालना था, तो रेडियस आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर -1 और माइनस फॉर्मूले का था 4 + 1। 2.5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो मेरे ख्याल में ये और छोटा हो जाएगा, 6.25 बनेगा। तो यहां से आप इसको ऐड कर लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से रेडियस आ जाएगा किसका, सर्कल का। तो योर आंसर इज 3.35 यूनिट्स। जी बेटा यहां तक बात हो गई क्लियर? जी बेटा अब हम डिस्कस करने जाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पूरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक बात बहुत कॉमन होती है, हैविंग सेम सेंटर। नंबर 2, डिफरेंट रेडियस। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया और इसी में फौरन से दूसरा सर्कल बना दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों सर्कल के लिए सेंटर सेम रहेगा। जैसे कि इसके लिए सेंटर सेम है और इसके लिए सेंटर सेम है, बट दोनों का
जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आ रहा है, मीनिंग रेडियस दोनों का अलग है बट सेंटर सेम है। सही है जी। जैसे कि अल्लाह ताला ने इसकी एग्जाम्पल हमें खाने का अबा की फॉर्म में दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास, मैं ऐसी रैंडम समझा रहा हूं ताकि आपको बात और प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। लेट सपोज मैंने एक क्यूबिकल बॉक्स बनाया और इस क्यूबिकल बॉक्स के सराउंडिंग दो अलग अलग सर्कल बनाए। एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा इसको थोड़ा सा करेक्ट करके रखूं। तो ये मैंने बनाया एक सर्कल और ये बनाया दूसरा सर्कल। तो मुझे एक बात बताएं, दोनों सर्कल के लिए सेंटर क्या सेम है, हाँ या ना? दोनों सर्कल के लिए आप लोगों ने बोला सर सेंटर सेम है बट रेडियस क्या है, दोनों का अलग अलग है। फिर इसके अलावा अगर मुझे पहले वाले सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जब मैं इस बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन निकालूंगा तो मेरे प्यारे से दोस्तों इसकी चारों टर्म क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। आई रिपीट माई सेल्फ कि इसकी चारों टर्म्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, बस इनका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टोटली अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि इसका कांस्टेंट सी है तो इसका कांस्टेंट कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा। अगर इस सर्कल की, मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा, अगर इस सी सर्कल की इक्वेशन गिवन है और इस C1 वाले का आपको सिर्फ पॉइंट पता है x1 और y1, तो मेरे बच्चों याद रखना क्वेश्चन की चार टर्म और ऑप्शंस की चार टर्म मैच कर जाएंगी, सिर्फ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये कॉन्सेंट्रिक का जनरल केस था। चलिए जी, ये तो मैंने भी आपको पढ़ाया कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पहला एक जनरल केस। हो सकता है मैं अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में सर्कल जो है कुछ इस तरह बन जाए और एक सर्कल कुछ इस तरह बन जाए। तो आप गौर से देखो, एक जो है वो टच कर रहा है, टच एट y एक्सिस, टच एट x एक्सिस। तो हमें ये बात पता है कि कोई भी सर्कल कहां टच करे, x एक्सिस पे, और दूसरा वाला सर्कल इस तरीके से गिवन है। तो लेट सपोज आपको पहले वाले सर्कल की क्या गिवन हो, इक्वेशन गिवन हो। तो हमें पता है कि कोई भी चीज या कोई भी सर्कल जब एक्स एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे टच करता है तो उसका रेडियस बराबर हो जाता है जी का, यानी कि जी के।
तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, मैं आपको इसकी एक नॉर्मल हैंड सिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर सर्कल कॉन्सेंट्रिक है वाई एक्सिस पे, तो जब आप कोफिशिएंट ऑफ वाई का आधा करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा, अगर सर्कल टच कर रहा हो वाई एक्सिस पे तो आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ वाई का हाफ करोगे और उसका स्क्वायर जब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन में उसका आंसर मिल जाएगा। या ये भी ना कर पाओ तो सिंपल है, चारों ऑप्शंस के कोफिशिएंट ऑफ वाई का हाफ करना और जहां जिस ऑप्शन पे भी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर मिल रहा हो उसे आप टिक कर देना। समझ गए बात। अब जैसे कि यहां पर काम करोगे, आपको इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी। सर्कल कहां टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, रेडियस बराबर हो जाएगा एफ के। तो जब आप येलो वाले सर्कल की इक्वेशन निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कितना हो जाएगा जी स्क्वायर। बस ये लिखा हुआ है कि एक सर्कल की इक्वेशन है, दूसरा सर्कल कहां टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो मेरे बच्चों ऑप्शंस पे जाओगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करोगे और चेक करोगे कांस्टेंट, सॉरी स्क्वायर करने के बाद कांस्टेंट बन गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। होप सो कि आपको ये कॉन्सेंट्रिक के तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे यहां तक। देखिए हो सकता है कि y एक्सिस लिखा हुआ आ जाए या x इज इक्वल टू 0, दोनों केसेस में काम ऐसा ही करना है। हो सकता है कि x एक्सिस के साथ यहां लिखा हुआ आ जाए y इज इक्वल टू 0, तो तब भी काम आपने कैसे करना होगा, ऐसे ही करना होगा।